Greetings everyone. Welcome back. Today we will solve multiple choice question, very short question answer and long question answer of chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants. Let's start. Multiple choice question, and the question number 1 is: among the term listed below, those that are not technically correct, name for the floral orb. फ्लावर का वो ओल बताना है जो कि टेक्निकली करेक्ट नहीं है. ठीक है, देखो, एंड्रोशियम, कार्पेल, कोरोला एंड सेपल. ठीक है, एंड्रोशियम क्या है? एक होल है. ठीक है, कोरोला भी क्या है? एक होल है. लेकिन कार्पेल और सेपल होल नहीं है. तो आंसर नंबर 6, सेकंड एंड 4. ठीक है, यस, सॉल्यूशन में छुपा लेती हूं. अब एम्ब्रियोसेक इज टू ओव्यूल. ओव्यूल के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियोसेक. तो एंथर के अंदर क्या होगा बेटा? पोलन ग्रेन. क्या होगा एंथर के अंदर? पोलन ग्रेन. ठीक है, स्टेमन तो पूरा है जिसके अंदर एंथर और फिलामेंट होते हैं. फिलामेंट अलग पार्ट है और एंड्रोशियम क्या है? मेल होल है. ठीक है, तो आंसर इज द ऑप्शन नंबर 6, दैट इज द पोलन ग्रेन. ठीक है, अब देखो, इन अ टिपिकली कंप्लीट बाइसेक्सुअल फ्लावर. बाइसेक्सुअल मतलब जिसके अंदर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है. तो उसके अंदर अरेंजमेंट बतानी है फ्लोरल होल्स की ऑन द थैलेमस. अब देखो, थैलेमस है हमारे पास. सबसे बाहर होता है बेटा कैलेक्स, फिर होता है कोरोला. ठीक है, फिर होता है आपका एंड्रोशियम और फिर होता है बेटा आपका गाइनोशियम. देखो अब कौन सा करेक्ट आंसर है. फ्रॉम आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट, बाहर से अंदर की तरफ देखना है तो बाहर पहले क्या है? कैलेक्स है. ठीक है, कैलेक्स है, फिर क्या है? कोरोला, फिर एंड्रोशियम है, फिर गाइनोशियम है. तो राइट आंसर विल बी ए. राइट आंसर इज ए. ठीक है, अब एक डाइकोट प्लांट है. ठीक है, जिसमें क्या है? फ्लावर है. और जो फ्रूट, जो क्या है? फ्रूट प्रोड्यूस नहीं करते, ना ही सीड प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो कौन सी सिचुएशन हो सकती है कि एक डाइकोट प्लांट है जिसमें फ्लावर तो है लेकिन ना तो वो फ्रूट बनाता है और ना ही वो सीड बनाता है. बेटा एक बात बताइए मुझे, सीड कब बनेगा? सीड कब बनेगा? जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बनाएगी. पहले तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा. ठीक है, एम्ब्रियो मैच्योर होके सीड बन जाएगा. तो वो फ्लावर जिसमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, तो क्या उसमें सीड बन सकता है? क्या उसमें फ्रूट बन सकता है? नहीं बन सकता. ठीक है, अब मोनोशियस और डायोशियस दो टर्म है जो मैंने आपको बताई थी. मोनोशियस एंड डायोशियस. पहले तो इसका मीनिंग पता होना चाहिए, नहीं तो ये आपको क्वेश्चन ही क्लियर नहीं होगा. मोनोशियस के साथ मैंने बताया था बाइसेक्सुअल आता है और डायोशियस के साथ आता है मोनोसेक्सुअल. मोनोसेक्सुअल यानी कि फ्लावर में, फ्लावर मतलब एक ही टाइप का मिलेगा, या तो मेल मिलेगा या फिर फीमेल मिलेगी. तो उसके लिए वर्ड में क्या यूज करूंगी? डायोशियस. यानी कि डायोशियस प्लांट है और उसके ऊपर, उस पे या तो पिस्टिलेट फ्लावर है या फिर स्टेमिनेट फ्लावर है. तब ये कंडीशन हो सकती है ना बेटा, या तो पिस्टिलेट फ्लावर है या फिर स्टेमिनेट फ्लावर है. देखो पहला तो कहता है कि प्लांट जो है डायोशियस है. ठीक है भाई, ये बात ठीक है. और उस पे सिर्फ पिस्टिलेट फ्लावर है यानी कि फीमेल है. अगर फीमेल है तो बेटा सीड भी बनना चाहिए, फ्रूट भी बनना चाहिए. सो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन. प्लांट जो है डायोशियस है और उसमें पिस्टिलेट भी और स्टेमिनेट भी. अभी पिस्टिलेट आ गए तो अभी फ्रूट बनेगा, सीड बनेगा, तो ये भी रॉन्ग हो गया. और प्लांट मोनोशियस है, मोनोशियस आ गया तो गलत ही हो गया. मोनोशियस प्लांट यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मेल और फीमेल दोनों है, तो सीड तो बनेगा, फ्रूट भी बनेगा. तो भी ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया. प्लांट क्या है? डायोशियस है और सिर्फ स्टेमिनेट फ्लावर है.
स्टेमिनेट मतलब मेल फ्लावर है, और मेल में कभी भी ओवरी नहीं होती, ओवरी नहीं होती तो सीड भी नहीं बनेगा, फ्रूट भी नहीं बनेगा। तो आंसर इज द डी। नाउ कम टू द नेक्स्ट, इसमें तो आपको ऑप्शन पता ही चल गया। द आउटरमोस्ट एंड इनरमोस्ट वॉल लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम इज, सबसे बाहर वाली होती है बेटा एपिडर्मिस, और सबसे अंदर वाली होती है टेपेटम। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस म्योसिस अकर इन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में म्योसिस कहां होती है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर कौन बनाएगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसके अंदर क्या होगी? म्योसिस होगी, और म्योसिस होके क्या बनाएगा? 4 माइक्रोस्पोर बनाएगा। क्या बनाएंगे? 4 माइक्रोस्पोर बनाएंगे, 4 माइक्रोस्पोर। ठीक है, तो म्योसिस किसके अंदर होगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर। फ्रॉम अमंग द सेट ऑफ टर्म गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज दैट आर एसोसिएट विद द गाइनोशियम। गाइनोशियम के साथ कौन से? स्टिग्मा, स्टिग्मा आ गया गाइनोशियम, ओव्यूल गाइनोशियम के अंदर, एम्ब्रियोसेक गाइनोशियम के अंदर, प्लेसेंटा भी। अब यहां क्या आ गया बेटा हमारे पास? गाइनोशियम के साथ थैलेमस नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत। गाइनोशियम में टेपेटम नहीं काउंट होगी, तो ये भी गलत। गाइनोशियम के अंदर स्टेमन नहीं होगा, सॉरी, ओव्यूल, स्टेमन, स्टेमन मेल पार्ट आ गया, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत। तो राइट आंसर इज ए। नाउ कम टू द 8th क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनरमोस्ट पार्ट, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन ओव्यूल। अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ सबसे अंदर होता है बेटा हमारे पास एग, उसके बाहर होता है बेटा फिर हमारा एम्ब्रियोसेक, उसके बाहर होता है न्यूसेलस, और फिर क्या होता है? इंटेग्यूमेंट। तो आंसर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो चूज द ऑप्शन दैट इज ट्रू फॉर अ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट के लिए जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो चूज करनी है। 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल नहीं, 8 सेल 7 न्यूक्लिएटेड होता है, तो ये क्या हो गया? गलत। It is free nuclear during the development of, it is situated inside the integument but outside the nucellus। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट क्या बताना है? ट्रू बताना है। इंटेगुमेंट के अंदर होता है फीमेल गैमेटोफाइट एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूसेलस। इट हैज एन एग apparatus सिचुएटेड, चले जाएंट, चले जाएंट पे नहीं होता है एग apparatus, कहां होता है बेटा आपका? एग apparatus होता है आपका टुवर्ड द माइक्रोपाइल एंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा, ठीक है, ठीक है। 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड इज करेक्ट। 8 न्यूक्लिएटेड में 2 पोलर न्यूक्लियाई, 3 एंटीपोडल सेल के न्यूक्लियाई और 3 एग apparatus के, 3 और 3 6 और 2 8। इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट बेटा। तो राइट आंसर इज सी, फर्स्ट एंड सेकंड इज राइट आंसर। कम टू द आंसर, क्वेश्चन नंबर 10, ऑटोगैमी कैन अकर इन चेस्मोगेमस फ्लावर। चेस्मोगेमस फ्लावर कौन से होते हैं? ऑटोगैमी कैन अकर इन चेस्मोगेमस फ्लावर इफ पोलन मैच्योर बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल मैच्योर बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ पोलन, बोथ पोलन ओव्यूल मैच्योर साइमल्टेनियसली, बोथ एंथर एंड स्टिग्मा आर ऑफ इक्वल लेंथ। चेस्मोगेमस फ्लावर कौन से होते हैं? जो ओपन होते हैं, ओपन रहते हैं, और उसमें ऑटोगैमी यानी कि सेल्फ पोलिनेशन, उनके अंदर सेल्फ पोलिनेशन तभी हो सकती है बेटा जब पोलन भी एक टाइम पे मैच्योर हो और ओव्यूल भी क्या है? एक टाइम पे मैच्योर हो। ठीक है, तो राइट आंसर इज आंसर नंबर सी। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगेमी, बिल्कुल राइट आंसर है। क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर वो होते हैं जो क्लोज रहते हैं, ठीक है, तो हमेशा उसमें ऑटोगैमी होती है, तो दिस इज द राइट आंसर। चेस्मोगेमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट जिटोनोगैमी, नहीं, चेस्मोगेमस फ्लावर के अंदर बेटा जिटोनोगैमी हमेशा नहीं होती, उसके अंदर चेस्मोगेमस फ्लावर के अंदर आपकी जीनोगैमी भी हो सकती है, ठीक है ना। क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर्स एग्जिबिट बोथ ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी, नहीं, उसमें सिर्फ ऑटोगैमी होगी क्योंकि सेम फ्लावर का ही पोलन ग्रेन आ सकता है क्योंकि वो फ्लावर बंद होता है। जिटोनोगैमी मतलब सेम प्लांट का दूसरे फ्लावर से पोलन ग्रेन आना।
चेस्मोगेमी के अंदर ऑटोगेमी कभी नहीं होती, ऐसा भी नहीं होता। चेस्मोगेमस के अंदर ऑटोगेमी भी देखी जा सकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, a particular species of the plant produce light non-sticky pollen grain in large number and stigmas are long and feathery। किसकी कैरेक्टरिस्टिक है बताओ बेटा फटाफट। पोलन ग्रेन बहुत लाइट वेट का है, नॉन स्टिकी है, लार्ज नंबर में प्रोड्यूस हो रहा है, स्टिग्मा लंबा है और फीदरी है। ये मैंने आपको बताया था विंड पॉलिनेशन के अंदर, विंड पॉलिनेशन के अंदर बताया था, जिसके लिए हमने टर्म यूज की थी एनिमोफिली। एनिमोफिली भाई, पोलन ग्रेन लाइट होगा तभी हवा के अंदर जाएगा, नॉन स्टिकी होना चाहिए, कहीं किसी के साथ चिपक के बीच में रह जाए, स्टिग्मा लंबा होना चाहिए, फीदरी होना चाहिए ताकि अच्छे से पोलन ग्रेन को ट्रैप कर पाए। तो आंसर इज विंड। कम टू द क्वेश्चन नंबर 13, फ्रॉम अमंग द सिचुएशन गिवन बिलो चूज द वन दैट प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी एंड जिटोनोगेमी। ऐसे बताओ कि सेल्फ पोलिनेशन हो ही ना पाए, ना तो ऑटोगेमी हो ना जिटोनोगेमी हो। ठीक है। मोनोशियस प्लांट कौन सा होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, मोनोशियस क्या होता है, मोनोशियस प्लांट्स के अंदर हमेशा कौन से फ्लावर होते हैं, बाइसेक्सुअल, और इसने कह दिया यूनिसेक्सुअल फ्लावर, गलत। डायशियस प्लांट है, डायशियस का मतलब फ्लावर कैसे होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे। ठीक है, या तो मेल फ्लावर होंगे या फीमेल फ्लावर होंगे। तो इसमें क्या हो सकता है बेटा, क्रॉस पोलिनेशन हो सकती है। ठीक है, क्लियर है बेटा। मोनोशियस प्लांट के अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये बात तो ठीक है, लेकिन बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया तो ऑटोगेमी हो सकती है ना, क्योंकि दोनों टाइप के फ्लावर है इस प्लांट पे। डायशियस प्लांट है, बाइसेक्सुअल फ्लावर हो नहीं सकते, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, इन अ फर्टिलाइज एम्ब्रियो सैक, फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बताने हैं। ठीक है, हैप्लॉइड होता है बेटा आपका सिनर्जिड सेल, डिप्लॉइड होता है आपका जाइगोट, और ट्रिप्लॉइड होता है आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। हैप्लॉइड क्या होगा बेटा, सिनर्जिड, डिप्लॉइड होगा जाइगोट और ट्रिप्लॉइड होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो राइट आंसर इज आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, इन एन एम्ब्रियो सैक द सेल्स दैट डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, कौन सी सेल डीजनरेट हो जाती है बेटा, सिनर्जिड भी हो जाती है और एंटीपोडल भी हो जाती है। एंटीपोडल का तो कोई फंक्शन पता ही नहीं चलता, सिनर्जिड तो क्या है, पोलन ट्यूब को गाइड करती है, लेकिन उसके बाद भी वो क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाइल प्लानिंग फॉर एन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम इन्वॉल्व डायोशियस प्लांट, डायोशियस प्लांट्स जिसके अंदर क्या होते हैं, मोनोसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, यानी कि फ्लावर के अंदर या तो फीमेल फ्लावर मिलेंगे या मेल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप वुड बी रेलेवेंट, कौन से स्टेप जो है रेलेवेंट होंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए। ठीक है, मोनोसेक्सुअल फ्लावर, डायोशियस प्लांट है तो कैसे फ्लावर होंगे, मोनोसेक्सुअल फ्लावर होंगे, मोनोसेक्सुअल फ्लावर। बैगिंग ऑफ फीमेल फ्लावर, डस्टिंग ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा, इमेस्कुलेशन, कलेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर दो चीजें याद कर लो, एक तो होता है इमेस्कुलेशन, ठीक है, और एक होती है बैगिंग। अब मेरे पास क्या, कौन सा प्लांट है, डायोशियस प्लांट है, यानी कि मोनोसेक्सुअल फ्लावर होंगे, मोनोसेक्सुअल फ्लावर होंगे। मोनोसेक्सुअल फ्लावर है, मान लो फीमेल है, ठीक है, तो उस पर हम क्या कर देंगे, बैगिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, बैगिंग कर देंगे। सो ऑप्शन नंबर ए शुड बी द आंसर, राइट आंसर, लेकिन इसने सी दे रखा है, इसके हिसाब से ए आंसर क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि प्लांट कौन सा है, डायोशियस प्लांट, और डायोशियस प्लांट में मोनोसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, यानी कि या तो फीमेल होगा या मेल, फीमेल है तो उसकी बैगिंग करनी पड़ेगी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 17, इन द एम्ब्रियोज ऑफ ए टिपिकल डाइकोट एंड ए ग्रास, डाइकोट, ये तो डाइकोट प्लांट का एम्ब्रियो है, मोनो ग्रास क्या होती है, मोनोकोट के अंदर आती है, यानी कि एक मोनोकोट का एम्ब्रियो है, एक डाइकोट का एम्ब्रियो है। होमोलोगस स्ट्रक्चर बताने हैं, देखो बेटा डाइकोट के अंदर तो होते हैं कोटिलिडन,
और मोनोकॉट के अंदर उसको स्क्रूटैलम बोलते हैं। ठीक है, सो राइट आंसर इज आंसर नंबर 3rd। Question number 18. The phenomenon observed in some plants wherein parts of the sexual apparatus is used for forming embryos without fertilization. ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बनाना बेटा? Parts of the sexual apparatus is used for forming embryo. वही बताया था कि वैसे तो कहने को तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन एक्चुअल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है क्योंकि कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती, तो ऐसा एपोमिक्सिस में होता है। ठीक है, इन अ फ्लावर इफ द मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म मेगास्पोर विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस, इफ वन ऑफ द मेगास्पोर डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो इट्स न्यूक्लियाई वुड बी। अगर मेगास्पोर है, 2n का है, माइटोसिस से ही क्या किया, डिवाइड किया, तो इक्वेशनल डिवीजन होगी, तो जो एम्ब्रियो बनेगा उसकी प्लॉइडी क्या होगी, डिप्लॉइड। उसकी प्लॉइडी क्या होगी, डिप्लॉइड। आंसर नंबर 20, द फिनोमिनन वेयर द ओवरी डेवलप इनटू ए फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि फ्रूट बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। अगर सीड बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन तो एपोमिक्सिस होता है। सो टुडे यहीं तक करेंगे बेटा। इन नेक्स्ट वीडियो I will start from the very short answer type question. Till then, keep studying, keep growing.